नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज मेरे साथ बैठे हैं हिस्ट्री के लेक्चरर हैं सतीश जी और मेरे गांव के हैं। मेरे बड़ा सहयोग रहा है इनका मेरे जीवन में यहाँ तक पहुँचने का भी। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम बैठे हैं हमारे गाँव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंवारी के प्रांगण में। ये जो कैंपस आप लोग देख रहे हैं और बड़ा हरा भरा कैंपस है। करीबन 6000 से ज्यादा यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा नीम का ये जो पौधा है, इससे इस तरह के बहुत सारे अनगिनत पौधे हैं और अलग अलग प्रजातियों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसमें जो पहल करी गई है वो गांव की पंचायत का लगा लो, या भी चाहे स्कूल की एसएमसी जो कमेटी होती है उसका लगा लो, या जो भी यहाँ पर बच्चे हैं जो इसको देख रेख कर रहे हैं इसकी, उनका लगा लो। तो आज का जो विषय है विश्व पर्यावरण दिवस, पूरे विश्व में अगर देखें तो आज ये चिंताजनक है। हालांकि आज के मौसम को देख करके बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ये कहना भी अनुचित लग रहा है कि भाई ऐसा भी मौसम हो सकता है क्या। सबसे बड़ा जो विचित्र सवाल है ना सर, तो वो यही है कि यार 5 जून को भी जहां पर चिलचिलाती लू, आसमान आग बरसाता, चिलचिलाती लू चलती और धरती बिल्कुल तपती, रात के 11-12 बजे तक भी धरती ठंडी नहीं होती सर इन दिनों में। बिल्कुल ऐसा अपने अपने जीवन में, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो इस साल में देख रहे हैं। ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि भी 5 जून के दिन भी अगर नवंबर जैसा मौसम है तो ये कहीं ना कहीं पर जलवायु परिवर्तन नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल संजय, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम जहाँ पर बैठे हैं अपने से बिल्कुल पीछे 1 किलोमीटर दूर आप बहुत बड़े टीले लगते हैं। बिल्कुल है। और जब जून का महीना आता है तो आप ही जब से स्कूल में पढ़ते थे या बाद की बात करें तो जून का महीना में घर वाले भी बाहर नहीं निकलने देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये कहते थे पहले आप डांगर पशु चराने के लिए जाते थे छुट्टियों में। सही बात है। तो वो ये कहा करते भाई तामी 10-11 बजे से पहले घर आ जाना, क्योंकि इस टिब्बे की तरफ ये जो थार डेजर्ट है उसकी शुरुआत अपना गाँव शुरुआत यहीं से है। सबसे बड़ी बात सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो यहाँ से शुरू होकर के आप चाहे राजस्थान चले जाओ चाहे पाकिस्तान चले जाओ, ठीक बात है, ये टीले खत्म नहीं होते। बिल्कुल। तो यहाँ जो तापमान होता है वो आपने देखा है 47-48 डिग्री तक जैसलमेर का और अपने गाँव का तापमान बराबर हो जाता है। बिल्कुल जून के महीने में सच्चाई है ये। और आज हम देख रहे हैं कि आज मेरे ख्याल में तो 25 डिग्री तापमान भी नहीं होगा। बताओ तो कितना तापमान का अंतर होगा, आधा एक तरह से। तो ये सारा पर्यावरण का जो परिवर्तन है, और इसको हम घना खुश होने की बात भी नहीं है। ना बिल्कुल नहीं है। ये खुश क्या है, तो ये सारी दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। तो आने वाले समय के लिए ये खतरे की घंटी भी है, चिंताजनक है। जब गर्मी पड़नी चाहिए उस समय गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये एक तरह से पूरा परिवर्तन है। और आने वाले समय में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल पे हो चाहे साउथ पोल पे हो, वो पिघल जाएंगे और सारा बैलेंस बिगड़ेगा। तो इस तरह के इससे बचने का एक ही तरीका जो अपने गांव ने अपनाया। उसके गांव ने क्या अपनाया, पिछले साल इस कैंपस के अंदर 6000 पेड़ लगाए, इसमें पौधे लगाए। सही बात है। और इसके अंदर अलग अलग हैं, छायादार भी हैं, फलदार भी हैं। और उसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ा क्या किया, उसमें वन विभाग को शामिल किया, उसको ग्राम पंचायत को शामिल किया, उसको स्कूल को शामिल किया। और एक अपनी जो बुआ ट्रस्ट की जो अपनी गौशाला है, इसको भी शामिल किया साथ में। वहां से पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो सारा सब जागरूक लोगों ने मिल करके ये किया है। आने वाले समय में इन पौधों की बढ़िया तरीके से देख रेख हो रही है। आप देखो कितना सही है। बिल्कुल इनके आसपास में कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत की बहुत जरूरत है, ज्यादा ऐसी नहीं है। और इस तरह का प्रयास अकेले कंवारी गांव के करने से काम नहीं चलेगा। ठीक बात है। पूरे हरियाणा को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और फिर दोबारा से पृथ्वी वैसी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। सर ने जो 2 बातें बताई, एक तो थार रेगिस्तान की शुरुआत हमारे गांव से और ये कंवारी गांव से 1 किलोमीटर यहाँ से, यानी कि हमारा एक रोड है भाई, कंवारी गांव रोड के इस साइड में है और इस साइड में हमारा सारा एग्रीकल्चर बेल्ट है। हालांकि बेल्ट एग्रीकल्चर उधर भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक और खास बात आपने बताई जो मेरे ध्यान में आएगी, वो बात है कि अपने गांव में सर कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है नेचुरल देखे तो। 3-4 प्रकार की जरूर होगी। जैसे भाई हमारे गांव के उस साइड में जो थार रेगिस्तान बताया आपने, वो बलुरे थे। बिल्कुल है ना, बहुत महीन कणहर, बहुत ऊंचे टीले भी हैं वाकई में। और एक इस साइड में अगर हम देखें तो सारी एलोवियल सॉइल भी है, सारी अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी है काफी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, लेकिन फिर भी हम जो आज का विषय है ना, वो हमारा विषय यही है कि भाई 5 जून के दिन भी अगर गर्मी नहीं पड़ रही है तो इसके विपरीत प्रभाव पक्के पड़ेंगे। ये एक बार के लिए हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यार इस बार मौसम बहुत ठंडा है,
ये ठंडा, आपने जो एक सवाल किया ना कि इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर यूं देखा जाए, क्योंकि बीइंग ए ज्योग्राफी का टीचर होने के नाते, और आप भी एसएस के टीचर रहे हैं सर, और आप अब हिस्ट्री में प्रमोट हो गए लेक्चरर, लेकिन जैसे हम जब मानसून का चैप्टर पढ़ाते हैं सर, तो ये मानसून हर साल आती है, और पता है भाई 100 दिन का आसपास का ही टाइम पीरियड इसका रहता है। लेकिन हम जब ये पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये बताते भी हैं कि भाई जब इधर गर्मी बढ़ेगी ना, जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब यहाँ पर घटेगा। बिल्कुल। जबकि आप हिंद महासागर की तरफ देखेंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, तो वहां पर तापमान कम होगा, और वहां पर तापमान कम है तो इसका मतलब वहां पर वायुदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। और हवा का चलने का एक सिंपल तरीका है भाई, वो ज्यादा वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलेगी। तो अब यहाँ पर जो जितना वो वायुदाब होना चाहिए था ना, उतना तो नहीं है सर, उतना कम तो नहीं है ना एयर प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मानसून आ रही है ना, अब वो मानसून की स्पीड वैसी तो नहीं रहेगी, फिर वो लेट हो जाएगी। ये जो बारिश हो रही है तो मानसून की है ही नहीं। उत्तर भारत में अब ये जो बारिश हो रही है, सॉरी, ये मानसून की बारिश नहीं है, ये कोई प्री मानसून भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं सर, जो कि सालाना चलते हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर चलो काम चलता है अपने यहाँ पे। लेकिन मानसून को तो प्रभावित करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये एक बड़ा सवाल है भाई कि जब यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी ना, तब यहाँ पर वायुदाब कम होगा, और वायुदाब कम होगा तो ही स्पीड से मानसून जल्दी आएगी। हालांकि इस बार अलग फिनोमेना बनने के आसार हैं कि भाई मानसून भी इस बार बता रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी। लेकिन यही तो बदलाव है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। मैं अपने जीवन में, मैं 40 साल का हो गया सर करीबन, और आपकी उम्र मेरे ख्याल से 50 से ऊपर होगी। मेरी लगभग 55 होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा मौसम कभी नहीं देखा जो मैं इस बार देख रहा हूँ। आपने देखा तो बता। ना, ऐसा देखा नहीं। जून के महीने में हाँ। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न भी है, सोचने वाली बात भी है भाई, कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, और खतरे सामने आ रहे हैं। सोच लो कि खतरे ही खतरे आएंगे। अब तो जूझना कैसे है, जो आदमी भाई कितना जूझ सकते हैं। अब तो प्रकृति हमसे बदला ले रही है। खान पान पर भी बदलाव गया। इन दिनों में अभी राबड़ी बनाई पियार देवी, राबड़ी कौन पी है? राबड़ी नहीं पी है। 3-4 दिन से, सच्चाई बता रहा हूँ सर आपको, 3-4 दिन से राबड़ी बन रही है। पहली बात तो ये है कि 2 दिन तो बनाई नहीं, मौसम खराब है, उठेगी नहीं। क्योंकि राबड़ी बनाने का जो तरीका है ना सर, वो तो जरूरी है उसके लिए, तो वो बोले वही उठेगा नहीं, तूफान नहीं आएगा, जो भी उसका तरीका होता है। तो 2 दिन तो ऐसे नहीं बनी। 2 दिन हम बनी तो मैंने खाई नहीं सर, क्योंकि वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है सारा। टेस्ट उसका ऐसे ही होता है कि भाई वो गर्मी होगी ना तभी अच्छी लगती है। प्याज डाल करके थोड़ा सा उसमें, आजकल तो फ्रीज में रख देते हैं, ठंडी हो जाती है, तासीर बदल जाती है। तो फिर दूसरा ये आपने बताया कि भी खतरे की बात कर रहे हैं ना पा सर, इससे एग्रीकल्चर तरीका ही बदलेगा आगे चल करके। जहां पर सूखा आ गया वो अपनी फसल बदलने को मजबूर हो जाएंगे सर, वहां तो फसल बीजेगी नहीं, फिर सीधी बात है। जहां पर बाढ़ आनी शुरू होगी वो भी अपनी फसल बदलने को मजबूर हो जाएंगे सर। अब जहां पर ये जो इस प्रकार की स्थिति आ रही है, तो यहाँ पर जो खरीफ की फसलें अधिक टेम्परेचर को सहन करने वाली होती हैं, वो फिर प्रभावित तो होंगी, सीधी बात। तो करीबन कहने का मतलब ये है कि भी ज्यादा बारिश और कम बारिश, और या सूखा या बाढ़, ये चारों चीजें प्रभावित करेंगे। और ये सारा का सारा प्रकृति का जो असंतुलित जो प्रकृति हुई है, हो रही है दिन प्रतिदिन, इसमें बड़े हम हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देश अंधाधुंध जो चीजें आज बढ़ रही ना, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे कितनी रैपिडली स्पीड से बढ़ा है सर, बिल्कुल है ना, कितने व्हीकल्स हो गए हैं, उनकी वजह से कितना वो हो रहा है। तो कम से कम लोग क्या करते हैं सर, एक दिन 0 कार्बन डे बनाते हैं वो। मतलब ये आज गाड़ी नहीं चलाएंगे, आज कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या CFC कोई भी एनवायरनमेंट में जाकर के वो उसका अपना प्रभाव जाए। तो लोग करते हैं सर, हमें भी करना चाहिए कि एक दिन हम साइकिल से चल लें, या कोई अपने पास में वो गाड़ी है, क्या बोलते हैं आप, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, वो कर लें, पैदल चल लें। तो लेकिन क्या हो रहा है, एक बच्चे को छोड़ने के लिए भी एक ही गाड़ी जा रही है, तो एक ही गाड़ी से क्या पता 10 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में छोड़ने के लिए, उनको 10 गाड़ियां जा रही हैं। मार्केट से आप थोड़ी सी दूर पे भी गाड़ी लेकर के सब्जी लेने के लिए जाते हैं। हाँ, कोई भी काम हो, बिल्कुल, तो उससे पैदल भी जा सके। तो ऐसे में जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था कि न्यूजीलैंड का सर, तो न्यूजीलैंड ने जैसे भाई उसने एक बड़ा डिसीजन लिया कि भाई हम पूर्ण तरीके से कार्बन का वो कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे सर, कार्बन नहीं जाने देंगे भाई वायुमंडल में। और मीथेन को छोड़ के सर, उन्होंने एक बात कही थी, मीथेन को छोड़ करके हम जितने भी जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैसें हैं ना, वो सारी हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया सर। और बल्कि कार्बन बिल के नाम से उन्होंने एक वो बिल पारित भी करा वहां पे, कानून बना रखा सर। तो उसका मतलब समझ ही गए आप।
दूसरा उन्होंने एक डिसीजन ये भी लिया कि भाई हम 2 बिलियन पेड़ लगाएंगे सर। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है 2 बिलियन, बहुत हो जाता है सर। फिर इन्होंने डिसीजन ये भी लिया भी हम जितने भी जो कोयले से बिजली बन रही है या किसी भी चीज से बिजली बन रही है, अक्षय ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे हम लगभग 2035 के आसपास का उन्होंने एक अपना टारगेट रखा है सर। तो ये होता है डिसीजन तो। और न्यूजीलैंड वैसे भी काफी हरा भरा है, पहले से उसका पर्यावरण बढ़िया है। हाँ, जबकि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इस प्रकार के जो हमारे देश हैं इनमें बड़ी दिक्कत होगी। अमेजन बेसिन है, वो एरिया है बड़ा, उसमें रहेगा क्रिटिकल सिचुएशन में रहेगा, काफी दबाव है यहाँ। बिल्कुल सर। तो भाई हर आदमी को जागरूक रहना पड़ेगा। हम तो आज जलवायु की दृष्टि से भी देख रहे थे कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके सिम्टम नहीं बल्कि साक्षात रिजल्ट मिल रहे हैं। सिम्टम नहीं है अब, ये रिजल्ट मिल रहे हैं कि यार जून के महीने में ऐसा मौसम कैसे हो सकता है सर। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों की चिंता करने से काम नहीं चलेगा, पूरा देश पूरी दुनिया चिंता करेगी तब काम बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। लोग पर्यावरण दिवस पे बैठ करके बात कर लेते हैं, लेकिन भाई इस पे बात से काम नहीं चलेगा, इस पे काम करना होगा और ये जरूरत बन जाएगी। आपने देखा होगा कि सर एक फोटो आता है कई बार वायरल, वो कई चीजें फोटो वायरल करते हैं, पोस्ट पे भी डालते हैं लोग। कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं सर और धूप होगी तेज, फिर वो क्या करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन वो आराम दूसरे पेड़ की छाया के नीचे कर रहे हैं। देखा है ना तस्वीर ऐसी? हाँ, बिल्कुल। तो मतलब क्या कह रहे हैं यार, पेड़ काट रहे हैं और पेड़ की छांव में बैठ करके आश्रय भी ले रहे हैं। तो वहीं से एक सोचने की बात है यार, पेड़ों को कटवाना, कुछ पेड़ हो सकते हैं भाई चलो मजबूरी बस कटवाने भी पड़ सकते हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं उसका दूसरा तरीका भी निकाल लेना चाहिए यार, लगाना भी चाहिए। उसका तरीका अल्टरनेट निकालना चाहिए भाई कि आप अपने खेत में पेड़ नहीं लगा सकते तो गांव की जो सार्वजनिक जगह है वहां पर तो लगा ही सकते। जैसे अपना स्कूल का लगा दो यहाँ पे, अपना लो यहाँ पर 10 पौधे अपने अपना लो सर और करो इनकी सेवा, बस इतना ही बतेरा है। और ये तो सबसे जरूरी बात यह है संजय कि यदि हमने पृथ्वी के ऊपर जीवन बचाना है, हाँ, तो पहले पर्यावरण को बचाना ही होगा, बस ये जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण बचाएंगे तभी इसके ऊपर एक तरह से जीवन संभव है। मेरी बल्कि मैं जो बात बता रहा हूँ ना सर, मैं तो सोच ही रहा हूँ, मैं तो बच्चों को बताता ही था, बच्चे करने लग जाते हैं सर कि जैसे 20 के बाद में छुट्टियों की वो लालसा बढ़ जाती है बच्चों की, यार अब की बार छुट्टियां कब होंगी सर। तो मैंने कहा भाई इस बार छुट्टियां पक्की 1 तारीख को ही होंगी, हालांकि लेटर भी जारी कर दिया सरकार ने, लेकिन फिर भी टाइम घटा दिया था स्कूलों ने। लेकिन मेरे को ये डाउट था कि इस बार है ना वो जो चीज है ना, वो जो प्रभाव है नौतपा का वो नहीं रहेगा सर, और इसकी वजह से मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, जो गर्मी पड़नी चाहिए तो नहीं पड़े। और मुझकी वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और सतीश सर आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।